एक्सप्लेन किया हुआ है। सबसे पहले आपको ये मैंने पढ़ के बता दिया था, सर्वेयर लीडर फॉलोअर होते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये देखो सारा वही लिखा है। इंटरमीडिएट रेंजिंग रॉड्स लग जाती हैं, जो फॉलोअर है जीरो एंड लेके चेन का खड़ा हो जाता है। लीडर जो सा है चेन को लेके आगे बढ़ जाता है, जहाँ पे चेन उसके किंग्स और नॉट्स खोलना जाता है। बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसेस चेनिंग, लीडर के पास उसके हाथ में 10 एरो होने चाहिए, 10-12 एरो उसके पास पहले ही होते हैं। फिर उसके बाद फॉलोअर जो सा है पीछे पीछे आता जाता है। जब जब चेन लेंथ खत्म होती जाती है, जहां जहां चेन लेंथ खत्म होती है, वहां पे लीडर जॉन सा एरो इंसर्ट करता जाता है। तो उसके साथ साथ जॉन सा है क्या है, वो जॉन सा आपका सर्वेयर है वो चेन लेंथ नोट करता जाता है। जब जब आपने आगे बढ़ना है तो आपने उसके सारे किंग्स, उसके सारे गुंजल खोल के ही आगे बढ़ना है। तो आप उसके मेटेलिक टैग्स, उसकी टैलीज, उसको रिंग्स, उसको भी यूज कर सकते हो लेंथ मेजर करने के लिए। तो ये सारा कुछ जॉन सा करने के बाद आप सारी ऑब्जर्वेशन फील्ड बुक के अंदर लिखते हो। एक ना फील्ड बुक होती है, वो आगे टॉपिक आएगा कि फील्ड बुक क्या होती है। आप जब आप चेन सर्वे परफॉर्म करते हो फील्ड में, तो आप सारी जो सी ऑब्जर्वेशन है, सपोज कर लो कितनी चेन लेंथ हो गई, वो आप फील्ड बुक के अंदर नोट करते जाते हो। क्लियर है? उस कुछ नहीं होता है, एक किताब होती है, हाँ जी सर। उसके अंदर 2 लाइनें लगी होती हैं बस, और कुछ नहीं होता। आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको जब फील्ड बुक का टॉपिक आएगा। तो आपने रीडिंग जो सी है साथ के साथ फील्ड बुक में लिखी जानी होती है। क्लियर है? हाँ जी सर। सारा यही एक्सप्लेन किया गया आपकी बुक में से, मैंने निकाला है ये, इस तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ। ठीक है? ठीक है। यस सर। हाँ जी सर। अब स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम। अब पहले जो हमने टॉपिक किया वो हमने किया चेनिंग ऑन लेवल ग्राउंड। देखो हमने ये टॉपिक किया था ना, इसमें लिखा था चेनिंग ऑन लेवल ग्राउंड या फ्लैट ग्राउंड, मतलब प्लेन एरिया के ऊपर चेनिंग करनी है। अगर सपोज कर लो स्लोपी एरिया है, कोई पहाड़ी टाइप यस एरिया, सर। तो उसमें कैसे चेनिंग करोगे। अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे चेनिंग अ लाइन ऑन स्लोपिंग ग्राउंड। ठीक है? ओके ठीक सर। है। अब देखो एक बात याद रखना, चेन जब भी सर्वेइंग, पूरी सर्वेइंग में, चाहे सर्वेइंग 1 हो सर्वेइंग 2 हो, सर्वेइंग में हम हमेशा ट्रू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नापते हैं। कभी भी टेपर, स्लांट, टेढ़ा डिस्टेंस नहीं नापा जाता, चाहे वो प्लेन एरिया हो, चाहे वो हिली एरिया, स्लोपी एरिया हो। याद रखना ये बात। ठीक है? मतलब ठीक है सर। मतलब जैसे ये फोटो देखो, ये फोटो दिख रही है सबको? ठीक है? हमने जब हाँ भी जी सर। सर्वे में मेजरमेंट करनी है, चाहे वो चेन से करनी हो, चाहे टेप से करनी हो, जब मर्जी करनी हो, हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट करनी है, लीनियर मेजरमेंट करनी है, तो हमने कभी भी ये ये जमीन पे टेप लगा के ए से बी नहीं नापना। ऐसे नहीं ए से बी नापना, कभी भी नहीं नापना सर्वेइंग में। क्लियर तो ज्यादा आ जाएगी। है? यस सर। तो ज्यादा आ जाएगी ज्यादा आ जाएगी। मेजरमेंट। आप देखो एक तरीका तो ये है, इसको नाप के आप उस पे एरर लगा के करेक्शन लगा दो, वो लंबा प्रोसेस है। हमने डायरेक्ट मेजरमेंट ही कभी टेपर नहीं करनी। ठीक है? ठीक है सर। मतलब अगर पी से क्यू नापना है, आपने ऐसे नहीं नापना। क्योंकि सर्वेइंग में हम क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं। प्लान जब आप किसी चीज को ऊपर से देखते हो तो आपको सीधी चीज दिखती है ना? है हाँ ना? जी सर। हाँ जी। आपको हाँ जी। 3D नहीं दिखता, जब आप ऊपर से देखते हो आपको 2D दिखता है ना? आपको हाँ जी। हाँ जी। आपको ट्रू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही मार्क करना पड़ता है नक्शे में। आप ये चीज नहीं मार्क कर सकते सर्वेइंग प्लान में, टेपर डिस्टेंस नहीं मार हाँ जी। सकते। ठीक है? करेक्ट। हाँ जी। अब यस सिंपल सर। सी, अगर अगर सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊं, पहले आप ये डायग्राम से समझ लो। अब चेनिंग ए लाइन ऑन स्लोपिंग ग्राउंड। अब ये सपोज कर लो ये स्लोपिंग ग्राउंड है, ए से लेके बी तक कोई स्लोपी ग्राउंड है। ठीक है? हाँ जी। अब आपने क्या करना है, इसके बीच में चेनिंग करनी है, मतलब ए से लेके बी तक का आपने ट्रू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है। मैं फिर कह रहा हूँ ट्रू हॉरिजॉन्टल मतलब ये, अगर आप कहो कि आप ए पे टेप रखोगे जमीन के साथ लगा लगा के यहाँ तक पहुंच जाओगे, वो ट्रू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं होता, वो स्लांट डिस्टेंस होता है, स्लोपिंग डिस्टेंस होता है। वो नहीं हम कभी भी सर्वेइंग में यूज करते। क्लियर है? हाँ जी सर। आपने क्लियर क्या क्लियर। करना है, हाँ ए से जी बी सर। के बीच में ट्रू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है। तो करेंगे क्या हम स्टूडेंट, देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये 2 बंदे, आपके पास दो, कम से कम 2 बंदे होने चाहिए। आप क्या करोगे, ए पे एक बंदे को खड़ा कर दोगे। मैं बार बार फॉलोअर नहीं बोलूंगा, फॉलोअर आपने लिखना भी नहीं ज्यादा, आपने बिठाना भी नहीं दिमाग में। एक सर्वेयर जो सा है वो ए पॉइंट पे खड़ा हो जाएगा, ए पॉइंट पे वो क्या करेगा, जीरो एंड लेके टेप का खड़ा हो जाएगा। ठीक है? जहां से टेप खुलती है। क्लियर है? हाँ ठीक जी। है? फिर उसके बाद क्या करेगा, जौन सा दूसरा आपका बंदा है, जौन सा सर्वेयर है, वो क्या करेगा, टेप को खींचेगा बिल्कुल स्ट्रेट और इस डायरेक्शन में आ जाएगा।
ठीक है, इस डायरेक्शन में। हाँ जी, जब उसकी चेस्ट लेवल तक, उसकी छाती की लेवल तक टेप उसकी पूरी बिल्कुल स्ट्रेट खुल गई, तो वो क्या करेगा, उसके परपेंडिकुलर यहाँ पे रॉड लगा देगा जमीन के ऊपर, पी पॉइंट के ऊपर रॉड लगी। हाँ जी, ठीक है, ए से लेके x1 का डिस्टेंस वो नाप लेगा, पढ़ लेगा। ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, फिर टेप के ऊपर, फिर उसके बाद जो सा ए पे बंदा खड़ा था वो पी पे आ जाएगा, जहाँ पे रॉड लग गई। ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, पी पे क्या करेगा, वो आके जीरो एंड पकड़ लेगा, मतलब जहां पे टेप खुलती है वो पकड़ के खड़ा हो जाएगा। जो तो दूसरा बंदा है वो आगे बढ़ जाएगा, यहाँ कहीं पे आ जाएगा अपनी चेस्ट लेवल पे। वो क्या करेगा, इसको डिस्टेंस बिल्कुल जब खींच के बराबर, बिल्कुल खींच के छाती के लेवल पे, फिर वो क्या करेगा, यहाँ पे उसके परपेंडिकुलर रॉड लगवा देगा, क्यू पॉइंट पे रॉड लग जाएगी। क्लियर है। हाँ जी सर। और वो डिस्टेंस ये मेजर कर लेगा पी से लेके x2 का पी x2। ठीक है सर ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होगा सर, ये भाई, जैसे देंगे सर मैं कोई। वही बोल रहा हूँ ना, मैंने आपको पहले ही बोला है, चेन सर्वेइंग नहीं, सारी सर्वेइंग में, इंजीनियरिंग सर्वेइंग में हमेशा ट्रू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नापे जाते हैं, कभी भी टेपर डिस्टेंस नहीं नापना, चाहे वो प्लेन एरिया हो, और स्लोपिंग एरिया में तो कभी भी नहीं नापना। नहीं ठीक है, सर, वो खोलने में कुछ तो सर हो जाएगा सर वो। वो तो इतना नहीं, इतना नहीं, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे खोल लो, जरूरी है बहुत बड़े बड़े डिस्टेंस पे खोलना है, ज्यादा ये ठीक थोड़ा ले है लो, कम 10 मीटर ले लो, 10 मीटर पे तो खींच के सीधा आपको अंदाजा हो ही जाएगा खींच के। ठीक है। हाँ जी सर। जरूरी नहीं है कि आप 20-20 30-30 मीटर, फिर तो टेढ़ा हो ही जाना है। आप छोटे स्पैन बिल्कुल पे ले लो ना, उतनी ही रॉडें ज्यादा लग जाएंगी। ठीक है सर, ठीक है। हाँ जी, ठीक है ना। ये तो ये ठीक जब है। फील्ड में काम करो, ये जो चीजें होती है ना, ये मेरे से पूछ लिया करो, ये थ्योरी में, पर ये जब आप फील्ड में, जब खुद हाथ से करोगे, फिर आपको बेटर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है स्टूडेंट, हाँ जी देखो, सर। अब ऐसे ही, अब एक्स क्यू के ऊपर और लग गई, तो जौन सा पी वाला बंदा है वो क्यू पे आ जाएगा, जीरो एंड पकड़ के टेप का यहाँ खड़ा हो जाएगा। जौन सा दूसरा बंदा है वो यहाँ बी पे अप्रोक्सीमेट आ जाएगा, टेप को खींचेगा, जहां पर एंड पॉइंट होगा वहां पे पहली रॉड लगी होगी, और ये क्यू x3 डिस्टेंस नाप लेगा। ठीक है, हाँ जी, फिर अब टोटल कर देगा। अब ए और बी के बीच में ट्रू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, ax1 प्लस px2 प्लस qx3, इन तीनों को जोड़ दो, तो अगर ऊपर से देखें तो ये डिस्टेंस पूरा आ जाएगा ए से बी के बीच में, ट्रू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हाँ जी सर। क्लियर है, क्लियर है ये हाँ जी सर। यस सबको सर। क्लियर है। यस ठीक सर। है, सर्वेइंग में कभी भी याद रखना, सिविल इंजीनियरिंग सर्वेइंग में कभी भी स्लोपिंग, स्लांट, टेपर डिस्टेंस नहीं नापना, हमेशा ट्रू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नापना है। क्यों नापना है इसका आपको पता होना चाहिए कारण, क्योंकि अल्टीमेटली हमने प्लान बनाना है, प्लान में हमें ऊपर से हाँ सीधा डिस्टेंस दिखता है, टेपर डिस्टेंस नहीं दिखता। ठीक है, हाँ जी सर। यहाँ तक क्लियर है सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नहीं सर। नो यस सर। नो सर बोल रहे हो, क्लियर है। क्लियर है। चलो अब तो आगे चलते नो हैं, सर। आगे आगे आगे। अब अब ये तो जौन सी थी, सपोज कर लो ये एक सिंपल ढलान थी, अगर दोनों तरफ ढलान हो जाए, मतलब हिल का केस आ जाए, ये हिल, अब हिल के केस में आपने चेनिंग कैसे करनी है, सपोज कर लो कोई पहाड़ी आ गई, पहाड़ी में चेनिंग कैसे करोगे, कैसे करोगे, देखो ये डायग्राम दिख रहा है सबको, हाँ जी सर। अब सबको दिख रहा है ना। तो अब इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले देखो मैं आपको वही बता रहा हूँ, चेनिंग करने से पहले आपको रेंजिंग करनी पड़नी है हर केस में। सबसे पहले सपोज कर लो आपके पास दो मेन स्टेशन है, मैंने आपको पढ़ाया था पहले भी, ये रेंजिंग अक्रॉस द हिल, आपके पास ए पॉइंट पे लगी है रॉड, बी पे लगी है, सबसे पहले आपने इंटरमीडिएट स्टेशन लगानी है, सी डी ई एफ जितने मर्जी लगाई जाओ। कैसे लगाओगे, रेंजिंग करोगे, रेंजिंग कैसे करोगे, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था हिल के केस में रेंजिंग होती है, उस तरीके से आप हिल के केस में रेंजिंग करोगे, इनडायरेक्ट रेंजिंग होती है अक्रॉस हिल। क्लियर है। हाँ जी सर। यस सर। देखो वही लिखा है, डायरेक्ट मेथड इन हिल, फिक्स द फ्लैग्स ऑन रेंजिंग रॉड ए एंड बी। अब ए पॉइंट पे रॉड लगाई, फ्लैग लगाया, बी पॉइंट पे रॉड लगाई, फ्लैग लगाया, उसके ऊपर आपने क्या किया, झंडे लगा दिए। फिर उसके बाद क्या किया, फिक्स रेंजिंग रॉड एट इंटरमीडिएट स्टेशन सी एंड डी ऑन हिल इन रेंज विद ए एंड बी। अब देखो ये सी एंड डी दो पॉइंट लगाए हुए हैं, ये कैसे लगाए हैं, ये रेंजिंग करके लगाए हैं। रेंजिंग कैसे की है, फोर वैसे ही साइड रेंजिंग, बैक साइड करेंगे ना सर इसमें। बट फोर साइड बैक साइड नहीं कर, फोर साइड बैक साइड किसने सिखाया, फोर साइड बैक साइड लेवलिंग में आगे पढ़ाऊंगा, ये वर्ड चेन सर्वे में यूज नहीं करना। ठीक है, ठीक है। याद रखना,